चाइना की यह एक प्रसिद्ध कहानी है। एक भिक्षु कुछ समय पहले ही शाओलिन आश्रम में आया था। शाओलिन मास्टर ने भिक्षु को एक पत्र दिया और बोला, यह पत्र तुम्हें आज ही शीघ्र अतिशीघ्र पास वाले गांव में दूसरे आश्रम तक पहुंचाना है और यह कार्य ध्यानपूर्वक करना, क्योंकि यह पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना सुनते ही भिक्षु पत्र लेकर चल पड़ा। आश्रम के रास्ते में एक गहरी नदी थी जिसे पार करने के लिए एक पुल था। भिक्षु पुल की ओर बढ़ने लगा, लेकिन आगे का दृश्य देखकर वह हैरान हो गया, क्योंकि पुल के उस पार एक समुराई योद्धा एक नंगी तलवार लिए बैठा था। वास्तव में समुराई ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह पुल से गुजरने वाले पहले 100 व्यक्तियों को चुनौती देगा, फिर उन्हें मारकर अपने युद्ध कौशल की महानता साबित करेगा। वह 99 लोगों को मार चुका था और अब भिक्षु की बारी थी। समुराई ने दहाड़ते हुए भिक्षु को चुनौती दी। तब भिक्षु विनम्रता पूर्वक बोला, मैं अपने गुरु की आज्ञा से दूसरे गांव एक महत्वपूर्ण पत्र देने जा रहा हूँ। कृपया मुझे अभी जाने दें, मैं जल्दी ही लौटूंगा, फिर तुम मुझसे युद्ध कर सकते हो। पहले समुराई को शक हुआ, फिर सोचा, भिक्षु सत्य बोलते हैं, मैं इसे जाने देता हूँ। पत्र पहुँचाने के बाद भिक्षु अपना रास्ता बदलकर मास्टर के पास चला गया और मास्टर को सारा हाल सुनाया। भिक्षु बोला, मैं आपके अंतिम दर्शन करने आया हूँ। मुझे उस समुराई के साथ युद्ध करने जाना है, लेकिन मैंने कभी तलवार नहीं उठाई, इसलिए मेरा मरना निश्चित है। शाओलिन मास्टर ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारा मरना निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे जीतने की संभावना बिल्कुल शून्य है। इसलिए मैं तुम्हें मरने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। युद्ध शुरू होने पर पहले तुम अपनी तलवार को अपने सर के ऊपर उठा लेना, फिर आराम से अपनी आंखें बंद करना और इसी मुद्रा में खड़े रहना। फिर जब तुम्हें सिर पर कुछ ठंडा महसूस हो, तब समझ लेना कि तुम्हारी मृत्यु नज़दीक आ चुकी है। इस समय तुम बिना घबराए शांति से अपना हाथ नीचे छोड़ देना। हाथ छोड़ने के साथ ही तुम अपने जीवन की सारे विश्वास, सारी बातें, अपना शरीर सब छोड़ देना। बस तुम्हें इतना ही करना है। मरने से पहले डर, इच्छा, मोह सब छोड़ देना है। मास्टर से विदा होकर भिक्षु अपना वादा पूरा करने के लिए चल पड़ा। पर भिक्षु आज बहुत प्रसन्न था। उसके चेहरे पर तेज थी, चाल में आश्वासन था, क्योंकि वह जानता था कि अब वह शांति से मर सकेगा। भिक्षु जब समुराई के नज़दीक पहुंचा, तब समुराई ने भिक्षु में कुछ अलग महसूस किया। भिक्षु बिल्कुल निश्चिंत था। भिक्षु ने देर न करते हुए समुराई से एक तलवार उधार ली और उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि मास्टर ने कहा था। भिक्षु ने दोनों हाथों से कसकर तलवार पकड़ी, फिर सर के ऊपर ले गया और बिल्कुल शांत खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई घबराहट। समुराई इतना निडर स्वभाव, इतना शांत चेहरा पहले किसी प्रतिद्वंदी में नहीं देखा था। यह देखकर समुराई हैरान रह गया। वह सोचने लगा, यह कौन है? यह जरूर कोई महान योद्धा है जो मृत्यु के समय भी इतना निडर और शांत है। समुराई ने पास आकर भिक्षु को देखने लगा। पैरों की आवाज़ से भिक्षु ने महसूस कर लिया कि समुराई पास आकर खड़ा हो गया है, परंतु भिक्षु अभी भी शांत रहा। मन, शरीर और इच्छाओं को छोड़कर भिक्षु पूरी तरह शांत हो गया, जैसा कि मास्टर ने कहा था। समुराई और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। वह सोचने लगता है, यह शाओलिन टेम्पल का कोई महान तलवारबाज लगता है जिसे मुझे मारने के लिए भेजा गया है। भिक्षु अब तक गहरे ध्यान में जा चुका था। वह समुराई और मृत्यु दोनों को भूल चुका था। भिक्षु की निडरता से समुराई को अब पूरा यकीन हो गया था कि यह जरूर कोई महान योद्धा है। अगर मैं यहाँ से हटा तो यह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। समुराई ने तलवार तत्काल ही छोड़ दी। वह भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कई निर्दोष लोगों की प्राण ले लिए। मैं अपनी तलवार से अपनी महानता ढूंढ रहा था, लेकिन अब पता चला कि असली योद्धा आप हैं। कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और अपनी युद्ध कला सिखाइए। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और समुराई को अपने मास्टर के पास ले गया। दोस्तों, डिटैचमेंट सबसे बड़ा हथियार है। समुराई द्वारा चैलेंज किए जाने पर भी भिक्षु शिकायत नहीं किया कि मुझे सीखने का मौका मिलता तो मैं समुराई को खुद ही हरा देता। भिक्षु यह भी सोच सकता था कि मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है, मैं कितना सीधा और सरल हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर भिक्षु इन शिकायतों को छोड़ नहीं पाता तो कभी स्थिर नहीं हो पाता और मास्टर की बातों पर अमल नहीं कर पाता। सीख, डिटैच होने पर स्थिरता मिलती है और स्थिर होने पर ही आपका मन शांत हो सकता है। जब मन शांत होता है तभी आप सोच सकते हो और सही निर्णय ले सकते हो। कुछ भी करने से पहले शांत हो जाओ, फिर निर्णय लो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।